नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। कार्टून डे के बाद में जो है यूँ समझ लीजिए कि पूरे विश्व के अंदर जो है पाई को लेकर के जो है अलग-अलग तरह की जो है चर्चाएँ जो हैं ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि जिसके जो मन में आ रहा है वो कंटिन्यू जो है अपने चाहे वेबसाइट्स हो या फिर अपने सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हों, वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से जो है कंटिन्यू जो मन में आए वैसे बोला जा रहा है। जैसे कि 2030 तक की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे 2025 जो है अभी चल रही है और 2030 का जो है वेट करते हैं, तो उसमें भी यही बोला जा रहा है कि ₹1000 तक जो है पाई जाने ₹1000 नहीं, सॉरी, $1000, मतलब $1000 तक जो है पाई जा सकती है। इसमें इस तरह की जो है सिचुएशंस बन रही हैं, इसके अंदर जो है इस तरह की ऐड ऑन चल रही हैं। मतलब कि जो आपने देखा है कि एआई को डाल करके जो ये सारे काम जो हैं करने चालू किए हैं पाई ने, और ऑलरेडी जो है पाई टुडे पे जो है ऑलरेडी जो है इंटीग्रेट कर दिए हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी जो हैं पाई के अंदर ही जो है पाई ब्राउज़र के अंदर ही जो है काम करने लगे हैं। उन चीज़ों को देख कर के लोगों के इंटरेस्ट जो है कुछ ज़्यादा ही जो है बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और सभी लोग जो है अपने आप से जो है प्रिडिक्शन करते जा रहे हैं, मतलब भविष्यवाणियाँ करते जा रहे हैं कि आगे जाकर के जो है पाई जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है रेटें जो है बढ़नी चालू हो जाएगी। तो मतलब कि जिसके जो मन में आए वो बोल सकता है, लेकिन हम लोग जो है थोड़ा-सा विचार करेंगे कि पाई बढ़ने में क्या बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती? या फिर ये $1000 तक रुपए का नाम आता है, क्योंकि भारतीय हैं तो भाई रुपए का ही बार-बार नाम आएगा, डॉलर का नाम तो आएगा नहीं। तो $1000 तक क्या ये पहुँच सकती है या फिर नहीं पहुँच सकती है? और पाई टीम जो है अपनी तरफ से किस तरह की मेहनत कर रही है जिससे कि ब इसको जो है रेट बढ़ने में क्या किसी तरह का कोई ज़बरदस्त स्टेबल बदले में मतलब ज़ोर लगेगा कि नहीं लगेगा? इस तरह की सिचुएशन जो है कर रही है कि नहीं कर रही है? मतलब कि हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे कि भाई किस तरीके से पाई जो है आगे की तरफ बढ़ेगी और 2030 तक जो है किस कंडीशन के अंदर जो है पाई पहुँच सकती है। नो डाउट सभी को जो है ये दिमाग में रहता ही है कि पाई जो है कब-कब, किस-किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि बहुत लोग जो है आज भी इसको जो है पाई को जो है मतलब कोई फ्रॉड बोलता है, कोई फर्जी बोलता है कि किसी तरह का कोई काम का प्लेटफ़ॉर्म ये नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले उनको एक चीज़ बोल देता हूँ, काम का प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, लेकिन दिया तो आपको सब कुछ फ्री में ही है। और जब कोई चीज़ अगर आपको फ्री में मिलती है तो उसके बाद में अगर आप उसको ये बात बोलते हैं कि फर्जी है, फ्रॉड है, तो मेरे हिसाब से आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसा किसी को बोलना ठीक नहीं। जो चीज़ फ्री में देती है वही अगर आपने पैसे से लिया होता और इसको फ्रॉड बोलते तो आपका अधिकार था। और जब आपने कि आपसे किसी ने कुछ लिया नहीं रहा, आपको जो है फ्री में कुछ दिया है, तो उसको फ्रॉड और फ्रॉड बोलना या फिर फर्जी बोलना, ये सारी चीज़ें जो हैं गलत हैं। क्योंकि जो है जिसका जैसे पाई कोर टीम है वो अपने हिसाब से काम कर रही है, नो डाउट आपसे आज भी नहीं ले रही है। उसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो अपनी तरफ से जो है आगे बढ़ने की कोशिश जो है ज़रूर कर ही रही है। ऐसा नहीं है कि वो जो है अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रही है। क्योंकि देखिए 7000 से ऊपर जो है ऐप्स जो बने हुए हैं, तो वो भी कोई मज़ाक में तो बने नहीं होंगे। उनको भी कुछ न कुछ लग रहा होगा, इसी वजह से जो है कंटिन्यू जो है वो मेहनत जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भई कहीं न कहीं जो है आपको फ्री में ही कंटिन्यू दे रही है, तो उसको गलत मेरे हिसाब से तो नहीं बोलना चाहिए। बाकी जो बोलते हैं, उसका तो देखिए मुँह कोई पकड़ सकता नहीं है। अब उनका मुँह नहीं पकड़ सकते तो वो फर्जी भी बोलेंगे, जो मन में आएगा जो है वो कुछ न कुछ जो है बोलते रहेंगे। तो देखिए प्रेज़ेंट टाइम की बात करते हैं कि प्रेज़ेंट टाइम में पाई की सिचुएशन क्या चल रही है। तो देखिए प्रेज़ेंट टाइम में पाई जो है कंटिन्यू नीचे की साइड, ये पाई टूटे के बाद मतलब अपडेट के बाद में भी जो है मतलब इतने बड़े-बड़े अपडेट आए, अपडेट के बाद में भी जो है नीचे गिरी है, मतलब 21% से भी ज़्यादा की जो है इसमें गिरावट जो है अपने को देखने को मिली है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो लॉक जो कॉइन्स हैं, रेगुलेटरी की बात होगी, एक्सचेंज की, ये सब चीज़ों की जो है इसके अंदर वैसे भी जो है कहीं न कहीं प्रॉब्लम जो है कहीं दिखाई देती है। क्योंकि देखिए अपडेट की अगर बात करते हैं तो अपडेट में देखिए पाई ऐप्स के अंदर जो है एआई पावर्ड हो चुका है। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि पूरा एआई के थ्रू चालू हो चुका है। पाई डोमेन इसका बहुत बेहतरीन, मतलब समझ सकते हैं बेहतरीन चीज़ है। इकोसिस्टम इंटरफ़ेस इसका बहुत अच्छा है। केवाईसी वाली चीज़ आपको पता ही है कि किस तरह की है। और ऐप्स के बारे में मैंने कल आपको बताया था, फिर से दोबारा बता देता हूँ कि एक्सचेंज लिस्टिंग, जैसे कि जो किसी भी सब तरीके के जो मतलब एक्सचेंज की बात नहीं, सॉरी, मतलब गेम के हो गए, बिज़नेस के हो गए, सारे के सारे जो हैं इसके अंदर ऑलरेडी लिस्टिंग है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी जो है, जो शुरू से लेके आज तक जो चल रही है, कि बड़ी एक्सचेंजों के अंदर जो है इसकी कोई किसी तरह की लिस्टिंग नहीं हुई, चाहे बाइनेंस हो, कॉइनबेस हो, किसी भी जगह पे इसकी लिस्टिंग नहीं है। बोला जा रहा है कि इस तरह की जो है इसके अंदर जो है प्रॉब्लम्स है। तो देखिए किसी भी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं कि भाई
ये आगे इतनी जा सकती है कि नहीं जा सकती है। तो देखिए चांस इसके अंदर थोड़े बहुत जैसे हैं, जैसे गूगल जैसी कंपनियों से जैसे बोला जा रहा है क्या पार्टनरशिप की है। इसके अलावा पहले भी जो है मैंने आपको बताया था कि 2 कंपनियों से जो है इसने अच्छी खासी पार्टनरशिप की है, और वो पार्टनरशिप जो है कहीं न कहीं आगे जा कर के जो है अपना काम जो है ज़रूर करेगी। तो मतलब आशा तो हम लोग बोल सकते हैं कि भई कहीं न कहीं जो है आगे बढ़ने के चांस हैं। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए ऐसा नहीं है कि ये भारत में ही चल रही है। भारत में तो नो डाउट, भारत में तो मतलब बहुत ज़्यादा पॉइनियर्स इसके हैं ही। इसके अलावा जो है यूरोपियन यूनियन के अंदर, अमेरिका में, सभी देशों के अंदर जो है अच्छे खासे पॉइनियर्स हैं, और सभी लोग जो है कहीं न कहीं पॉइनियर्स तो हैं ही, साथ में ट्रेडर भी हैं। और स्पेशली देखिए इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी जो है इसकी अच्छी खासी ट्रेडिंग जो है चालू हो चुकी है। पहले ये था कि इंडिया में ट्रेडिंग नहीं थी और पाई को जो है कुछ समझा नहीं जाता था जब तक ये एक्सचेंज मतलब लिस्टिंग नहीं हुई थी। लिस्टिंग के बाद में नो डाउट जो है भारत के अंदर भी जो है इसकी ट्रेडिंग चालू हुई है। तो मतलब कहीं न कहीं जो है चांस इसके अंदर नज़र आते हैं, लेकिन हम लोग अगर कैलकुलेशन किसी तरीके का अगर लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या $1000 तक जो है 2030 तक जा सकती है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा रोल होगा कि भाई देखिए अपने ऐप्स वगैरह तो ये बना रही है, वो एक अलग मैटर हो गया, वो मैटर हो गया यूटिलिटी का, पाई को वहाँ पे मतलब गोल-गोल घुमाने का, मतलब कि पाई को वहीं पे यूज़ करने का, डेली यूज़ के अंदर लेने का। लेकिन उन चीज़ों को अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं पे भी जो ऐसा नहीं लगता है कि $1000 पहुँच सकती है, क्योंकि वो जो एक्सचेंज एक्सचेंज के बिना जो अंदर-अंदर जो काम चलेगा, वहाँ पे जो है खाली यूटिलिटी बेस जो है इसका बढ़ता जाएगा। रेट बढ़ने का चांस जो है उसके अंदर दिखाई नहीं देता है। जहाँ तक मुझे पता है कि वो जो है कहीं न कहीं यही चाहती है कि यूटिलिटी बेस जो है इसका बढ़ता चला जाए, और डाउट नहीं है उसके अंदर धीरे-धीरे जो है यूटिलिटी बेस बढ़ भी रहा है और आगे और भी बढ़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू से लेके अभी तक यही रही है कि किसी भी बड़े एक्सचेंज में लिस्टिंग जो है नहीं है, और रियल यूज़ के अंदर ये जो है यूज़ इसको करवाना चाहते हैं, और वो उससे जो है मेरे हिसाब से उसके अंदर रेटें नहीं बढ़ती है, उससे जो है इसका यूज़ जो है ज़बरदस्त जो है बढ़ जाएगा। तो मतलब कि अगर हम ये सोचें कि भाई $1000 तक पहुंच सकता है, तो भाई मेरे हिसाब से जो भी कैलकुलेशन लगता है कि पाई पाई कॉइन जो है $1000 तक पहुंचने की संभावना जो है इसके अंदर नहीं है। अब हम लोग अगर सोचते हैं कि भाई कहाँ तक जो है ये मतलब समझिए 5 साल के दरमियान में कहाँ तक जा सकता है। तो देखिए जिस तरह की कैलकुलेशन और जिस तरह का जो ये यूज़ जो करना चालू किया है इन्होंने, जिस तरीके से इसको आगे की तरफ बढ़ाना चालू किया है, एआई पावर्ड किया है, उस हिसाब से देखिए 5 साल के अंदर एक हम लोग अगर अपने हिसाब से अगर बोलते हैं एवरेज के अंदर, तो $5 से जो है $20 तक की तो रेंज इसके अंदर संभव है। मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि $5 से $20 के करीब जो है जाने के चांसेस दिख इसके अंदर जो है दिखाई देते हैं। अगर ये किसी बड़ी एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं भी करते हैं, तब भी जो है इसकी ट्रेडिंग के बेस के ऊपर भी जो है कहीं न कहीं जो है ये आगे बढ़ने के चांस दिखाई देते हैं। मतलब कि जो भी लोग जो अपने मुँह से जो भी बोले जा रहे हैं कि $1000 हो जाएगा या 2000 हो जाएगा, कोई $1500, तो वहाँ तक पहुँचने के चांस तो नहीं दिखाई देते, लेकिन 5 से 20 की रेंज के अंदर जो है ये आने के चांसेस दिखाई देते हैं। ऐसी संभावनाएँ जो हैं इसके अंदर नो डाउट दिखाई देती हैं। तो देखिए ये तो मेरी राय थी, आप लोग क्या बोलते हैं? क्या इस रेट तक पहुँचेगी बाई या फिर नहीं पहुँचेगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।